चलिए सोचते हैं कि अगर हमारे पास ब्यूटेनॉइल क्लोराइड का मॉलिक्यूल होगा तो क्या होगा। तो एक दो तीन चार कार्बन मतलब ब्यूट बन गया। और हमारे पास तो ब्यूटेनॉइल क्लोराइड है, लिहाजा ये एसाइल हेलाइड है या एसाइल क्लोराइड है। मैं जरा इसका नाम इधर लिख देती हूँ। ये ब्यूटेनॉइल क्लोराइड है। हमने पहले बहुत सी वीडियोस देखी हैं जिनमें हमने देखा कि एसाइल हेलाइड्स में कार्बन के कुल नंबर देखते हैं। तो यहाँ पर एक दो तीन चार, इससे ब्यूटन निकलता है और ये एसाइल क्लोराइड है और ये वाला हिस्सा हमें ऑयल देता है। आपको कार्बोनॉइल कार्बन भी नजर आ रहा होगा। ये वाले हिस्से को कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव कह सकते हैं। ये एसाइल क्लोराइड है, इसलिए यहाँ ऑयल है और क्लोराइड है। चलिए देखते हैं कि जब हमारे पास ब्यूटेनॉइल क्लोराइड होगा तो क्या होगा। ब्यूटेनॉइल क्लोराइड के साथ डाई मिथाइल अमीन के दो मॉलिक्यूल्स हैं, दो मिथाइल ग्रुप्स और फिर एक हाइड्रोजन। और फिर ब्यूटेनॉल क्लोराइड के हर एक मॉलिक्यूल पर हमारे पास दो डाई मिथाइल एमीन के मॉलिक्यूल्स होंगे। इस चलिए आप देखते हैं कि अगर हमारे पास इस रेशियो में रिएक्टेंट्स होंगे, यानी इस तनासुब में रिएक्टेंट्स होंगे तो क्या होगा। सिर्फ आप लोगों को याद दिलाने के लिए मैंने यहाँ पर डाईमिथाइल एमीन लिखा है। आप कोई भी लंबी चेन उठा सकते हैं और फिर ये एन मिथाइल मिथाइल एमीन होगा। लेकिन ये वीडियो नाम देने पर नहीं है, इसमें हम देखेंगे कि सोल्यूशन में क्या होता है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हमारे पास यहाँ एमीन है और एसाइल क्लोराइड है। अगर हम स्टेबिलिटी की दर्जा बंदी को देखें, जो कि हमने पिछली वीडियो में देखी, हमने देखा कि एक एमाइन रिएक्ट करता है या एमाइन से निकलने वाला कार्बोक्सिलिक जो कि एमाइड है और वो एसाइल क्लोराइड के मुकाबले में ज़्यादा मुस्तहकम है। अगर हम एसाइल क्लोराइड से शुरू करते हैं तो हमारे पास एमाइड के लिए अज्जा हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे एमाइड बनाते हैं। हम अपनी पिछली वीडियो से जानते हैं कि जब हमने एमाइंस के बारे में पढ़ा कि ये बहुत अच्छे न्यूक्लियोफाइल हैं, तो ये इस कार्बोनाइल कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक हमला कर सकते हैं। लिहाजा आप ये तस्वीर कर सकते हैं कि ये इमाइन इस कार्बोनाइल कार्बन को इलेक्ट्रॉन देता है और ये कार्बोनाइल कार्बन इस ऊपर वाली ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे देता है। लिहाजा हमारा रिएक्शन का अगला मरहला कुछ इस तरह होगा। ब्यूटेनॉइल क्लोराइड अब ऐसा दिखेगा, एक दो तीन चार कार्बन और अब इधर सिंगल बॉन्ड है। इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है चूंकि इसने इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लिया और क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया। और फिर नाइट्रोजन भी यहाँ पर बॉन्डेड है। मैंने इस बॉन्ड को सब्ज रंग से बनाया है क्योंकि इस बॉन्ड को बनाने के लिए हम सब्ज इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं और बाकी का डाईमिथाइल एमीन यहीं पर है। यहाँ पर CH3 और फिर हाइड्रोजन लिखते हैं और फिर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे देता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब अगला मरहला देखते हैं और ये क्लोरीन है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इतना भी बुरा लीविंग ग्रुप नहीं है। लिहाजा अगले मरहले में आप ये तस्वीर कर सकते हैं कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को वापस कर देता है और कार्बोनाइल ग्रुप को दोबारा से बनाता है और बिल्कुल उसी वक्त क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है और क्लोराइड 9 बनाता है। अब अगला मरहला देखते हैं, एक दो तीन चार कार्बन और ये ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड है और अब एक और बॉन्ड बना चुके हैं हम और वो इलेक्ट्रॉन सेंट्रल कार्बन को दे चुके हैं और इधर ये नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड है और फिर नाइट्रोजन एक तरफ एक मिथाइल ग्रुप के साथ बॉन्डेड है और दूसरे मिथाइल ग्रुप के साथ भी बॉन्डेड है और यहाँ पर हाइड्रोजन भी है और इसने इलेक्ट्रॉन खोया है, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज है। क्लोराइड एनाइन निकल चुका है। क्लोराइड आयन ने सेंट्रल कार्बन से इलेक्ट्रॉन लिया, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज है। हमारे पास अभी भी डाईमिथाइल एमीन का दूसरा मॉलिक्यूल मौजूद है। हमारे पास दो थे जिनमें से एक हमने इस्तेमाल किया। मैं दूसरे को इधर लाती हूँ। ये दूसरा हिस्सा किसी भी सिम्त में जा सकता है, ये इतनी भी कमजोर बेस नहीं है। ये इस प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन वापस ले लेगा और न्यूट्रल हो जाएगा और मैं इसे दोनों सिम्तों में बना सकती हूँ। एक दो तीन चार कार्बोनाइल ग्रुप मैं इसी रंग में बनाऊंगी ताकि पता चल सके कि कौन सा हिस्सा कौन सा है। हमारे पास नाइट्रोजन के साथ सब्ज बॉन्ड है जो कि अब प्रोटॉन खो चुका है। ये इलेक्ट्रॉन वापस लेने के काबिल था तो अब ये न्यूट्रल है। ये एक दो मिथाइल ग्रुप से बॉन्डेड है। इस डाईमिथाइल एमीन ने हाइड्रोजन ले लिया है। इस नाइट्रोजन के पास दो मिथाइल ग्रुप्स हैं, एक इसका अपना हाइड्रोजन है और इसके पास अब एक और हाइड्रोजन है।
इसने हाइड्रोजन को हासिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज है। और हाँ, हम यकीनन इस क्लोराइड एनाइन को नहीं भूल सकते। और हो सकता है कि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव एक दूसरे की तरफ खिंचते चले जाएं और सॉल्ट बना दें। अब हमारे पास क्या रह गया है? एक दफा फिर ये नाम देने की थोड़ी बहुत सी मश्क है। हमने एसाइल क्लोराइड से शुरू किया और एमाइड पर खत्म किया, क्योंकि अब हमारे पास नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है? एक दो तीन चार कार्बन है, तो ये ब्यूटन हुआ। ये एक इमाइड है और ये हिस्सा हमें बताता है कि ये इमाइड है, तो ये ब्यूटेनामाइड है। लेकिन ये कौन सा इमाइड है? इसको हम ऐसे देखते हैं कि इधर नाइट्रोजन के साथ दो मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। हम इसे एन एन डाइमिथाइल ब्यूटेनामाइड कहेंगे। ये एन एन हमें बताता है कि मिथाइल ग्रुप इधर लगे हुए हैं, लिहाजा हमारे पास एन एन डाइमिथाइल ब्यूटेनामाइड बना, जो कि एक इमाइड है और एक बहुत स्टेबल कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है। तो फिर ये कौन सा सॉल्ट है? ये क्या है? ये डाइमिथाइल है और ये अब डाइमिथाइल इमाइन नहीं है, अब ये पॉजिटिवली चार्ज कैटाइन है, लिहाजा ये डाइमिथाइल अमोनियम है। हमारे पास चार बॉन्ड्स हैं, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये डाइमिथाइल अमोनियम है। और फिर हमारे पास नेगेटिव एनाइन है जो कि डाइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड है। मैं आपको इधर एक मैकेनिज्म ही दिखाना चाहती थी कि आप किस तरह कम स्टेबल कार्बोक्सिलिक एसिड को ज्यादा स्टेबल बना सकती हैं। मतलब हमने कैसे ब्यूटेनॉल क्लोराइड से एमाइड बनाया है।